में आप कभी भी इसको रोक नहीं सकते हैं, जबकि काफ़ी हद तक पूरे बिहार में शांति कायम है। आज कोई वर्ग संघर्ष नहीं हो रहा है, कोई नरसंहार नहीं हो रही है। का कहना है कि जंगल राज आ गया, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लोग जब तक हमारे साथ थे, अभी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो भी कहते हैं, जब तक हमारे साथ थे तब उनको शांति। आप आरा नगर के और आपकी सरकार है, जिस तरह आरा की भयावह स्थिति है, क्राइम कंट्रोल कहीं नहीं है, जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, अभी 7 दिन में 7 हत्याएं हो गई, आपकी सरकार है, आप लोग इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाते? संगठन का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष का भी चयन होगा और प्रखंड अध्यक्ष का भी चयन होगा। उसी सिलसिले में हम आपके बीच आए हैं। हमको जिम्मेवारी मिली है नगर अध्यक्ष को से मिल करके नगर कमेटी का गठन करने के लिए और स्थानीय लोगों के सलाह सुझाव पर ये काम करना है और नए लोगों को आगे ला करके पार्टी में मजबूती प्रदान करना है। और इस काम को बाखूबी कर रहे हैं जयप्रकाश बाबू, और इस काम की जिम्मेवारी विशेष रूप से दी गई है अजय गुप्ता जी को। हम इनके सहयोग में आए हैं। हम चुनाव पर्यवेक्षक हैं और मेरा नाम राजेंद्र सिंह जॉर्ज है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन मैं अपने को मानता हूँ कि पार्टी का मैं वर्कर हूँ और नीतीश जी के नीतियों का समर्थक भी हूँ। आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पे? जिम्मेवारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग देते हैं। हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और जैसा कहते हैं हम लोग करते हैं, उनकी बातों पे चलते हैं हम लोग। और रह गया हमारे पर्यवेक्षक जी आए हैं और हमारी जिम्मेवारी मिली है कि नगर का चुनाव जो हो संपन्न हो और शांतिपूर्वक हो, ताकि अगर यहाँ के लोग, नगर के लोग चाहते हैं कि फिर से इनका समर्थन करें तो ये सारा सहयोग ये रहेगा। और नीतीश कुमार जी का यही सोच है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो ताकि मैसेज गलत नहीं जाए। आप पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी के नए तरीके से अब निर्वाचन होने जा रही है सभी अध्यक्ष लोगों का, और हम तो मनोनीत किए गए थे, आरा महानगर अध्यक्ष के पद पे अभी हैं। और यहाँ के संगठन को मजबूत करने के पूरे महानगर का हम लोग लगे हुए हैं। अभी सदस्यता अभियान चल रही है। सदस्यता अभियान में हम लोगों ने नगर का काम इतना अच्छा महानगर का किया है, आरा का, जो पूरे बिहार में हम लोग नंबर 1 पे आए हुए हैं सदस्यता अभियान में। तो हम उम्मीद रखेंगे कि हमारे संगठन के जितने लोग हैं, हमारे जितने साथी हैं, वो जितना सक्रियता के साथ अच्छे ढंग से हमारे नेता की नीति के तहत, हमारे जनता दल यूनाइटेड की समाजवाद की नीति के तहत जो काम करते हैं उसको मजबूती दें और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ें। तो हम तो चाहेंगे कि फिर से अब निर्वाचन हो रही है, निर्वाचन में सभी लोग के सहयोग से, सभी लोग के विचार से एक नए महानगर अध्यक्ष चुने जाएंगे, एक नए ग्रामीण अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसी तरह से अब सभी लोग को यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो पार्टी के संगठन को मजबूत करे और हमारी पार्टी मजबूत हो, उसकी पहचान बिहार में निखरे। हम लोग ये आशा रखेंगे कि भोजपुर में ये आरा की पहचान, आरा महानगर की पहचान पूरे बिहार में निखरे और निखरने का काम हम लोग करेंगे। यही हम लोग का आग्रह रहेगा कि वैसे ही लोगों की चुनाव होनी चाहिए जो अपना दिल से काम करे, गरीबों की समस्याओं को समझे, सुने और उसका समाधान कराने का प्रयास करें। और ताकि जनता के दिल हम जीतेंगे तभी तो जा कर के हमारी संगठन मजबूत होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी, जो मजबूती की वजह से आज तक हम लोग की सरकार चल रही है पूरे बिहार में। और 2005 के बाद में हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार चल रही है, जिसका अनुकरण पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, प्रशंसा हो रहा है, और केंद्र सरकार भी बहुत सारे कार्यों में इनका अनुकरण किया है, करने का काम किया है। तो हम लोग फिर चाहेंगे कि हमारी संगठन नए सिरे से, जो महानगर में कुछ कमज़ोर हुई थी, उसको हम मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारे माननीय पर्यवेक्षक प्रदेश से श्री राजेंद्र सिंह जॉर्ज साहब आए हुए हैं, उसी के लिए हमारे संगठन के सभी साथी लोग बैठे हुए हैं और हम लोग वही संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि नए सिरे से किस तरह से, किस नियोजित ढंग से हम लोग यहाँ पे संगठन का चुनाव करें कि हमारी पार्टी का संगठन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती सारा महानगर में हो सके। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे अपना एक बैठक किए हुए हैं, जो अपने माननीय नेता श्री राजेंद्र सिंह जॉर्ज जी की अध्यक्षता में हो रही है। उन्हीं के
वे मुख्य अतिथि हैं हमारे, और श्री अजय कुमार जी हैं, गुप्ता जी हैं हमारे बीच में, और बाकी हमारे जितने साथी हैं सभी सेक्टर अध्यक्षगण हैं जिनको पहले से मनोनीत किया गया है, हमारे उपाध्यक्षगण हैं, हमारे महासचिव हैं और हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं आरा नगर के। तो हम चाहेंगे सभी से यही आग्रह हमको करना है कि निकट समय में जो हम लोग का निर्वाचन करना है, ऐसा निर्वाचन करें कि हमारा आरा नगर की पहचान पूरे बिहार में बढ़े। जिस तरह से अभी हम लोग ने कार्य किया है उसी कार्य को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे हम लोग। अच्छा सर, जानना चाहेंगे चूँकि नगर अध्यक्ष हैं आप आरा नगर के और आपकी सरकार है, जिस तरह आरा की भयावह स्थिति है, क्राइम कंट्रोल कहीं नहीं है, जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है, अभी 7 दिन में 7 हत्याएं हो गई, आपकी सरकार है, आप लोग इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, आवाज़ की बात जो आपको बताते हैं, ये जितनी हत्याएं अभी तक हुई है, जो भी सुनने में आया है हम लोग के दायरे में, ये सभी सुनियोजित साजिश की तहत ये घटनाएं घटी है। जब ये घटनाएं एक सुनियोजित साजिश से घटी है तो किसी की भी सरकार कभी भी रहती है, ये जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से याद करिएगा, आपके इतिहास में भी वर्णन मिलेगा, या किसी की आज़ादी के बाद भी कोई सरकार रही हो, इस तरह की अपराधें नहीं रुकती हों। लेकिन हमारे माननीय नेता के कार्यकाल में, माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में पूरे बिहार में जो भी अपराध हुआ है, न तो अपराधी बचा है और न उसको सज़ा होने से बची है। अपराधी शीघ्र पकड़ा जाएगा, उसको सजाएं भी मिलेगी और सख्त से सख्त सज़ा देने का हम लोग मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से। और ये चीज़ हमारे पार्टी काफ़ी दुखी है, हमारे सभी साथी इस घटना से दुखी है जो अभी स्वर्ण व्यवसायी की जो निजी मामले में उनकी हत्याएं की गई है। लेकिन हत्या उनकी जो भी मामला था उस पर दुख हम लोग व्यक्त करते हैं और अपराधी को पकड़ने का हम लोग पुरजोर मांग कर रहे हैं और मांग करके ये भी कहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उसके बाद अभी जो एक शिक्षक की हत्या हुई है, उनका भी निजी मामला था, उनका एक ज़मीन विवाद के लेकर के हत्या हुई है। तो इस तरह के ज़मीन विवाद की हत्या, इस तरह से एक दूसरे का वर्चस्व की हत्या, ये प्रायः होती रही है। इसको अपराध की श्रेणी में आप कभी भी इसको रोक नहीं सकते हैं, जबकि काफ़ी हद तक पूरे बिहार में शांति कायम है। आज कोई वर्ग संघर्ष नहीं हो रहा है, कोई नरसंहार नहीं हो रही है, कोई बलात्कार नहीं हो रहा है, आपके नहीं हो रहा है। आपके विपक्ष के लोगों का कहना है कि जंगल राज आ गया, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के लोग जब तक हमारे साथ थे, अभी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो भी कहते हैं, जब तक हमारे साथ थे तब उनको शांति नज़र आता था। क्या वे जब साथ थे उस समय घटनाएँ नहीं घटती थी? घटनाएं तो उस समय भी घटती थी, लेकिन उस समय उनको अच्छा लगता था। और आज कुछ भी घटना, एक छोटी घटना बिहार में किसी कोने पे घटती है तो उसका वो लोग हल्ला मचाते हैं। उन लोगों को तो चीर हो गई है हमारी पार्टी से, हमारी संगठन से, हमारी एकजुटता, हमारी मजबूती जो पूरे बिहार प्रदेश में बनी हुई है। आगे तो उनका कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, जिसका पता ही चल जाएगा 24 और 25 के जो निकट चुनाव आने वाला है उसमें। और आम जनता के दिल में हमारे नेता के प्रति जो विश्वास है, आस्था है, उम्मीद है, उसका फल मिलने वाला है आगामी चुनाव में। और ये विपक्ष के हैं, विपक्ष के वजह से ये कुछ भी घटनाएं घटेंगी तो कहेंगे ही उनको जंगल राज नज़र आएगा। इसके पहले जंगल राज नज़र क्यों नहीं आया? इसके पहले भी तो घटनाएं घटती थी जब ये लगातार हमारे साथ में थे, हमारे सरकार के साथ में थे। उस तरह की कोई बातें नहीं। तो आप देख रहे थे जयप्रकाश चौधरी जी हैं, तमाम सवालों को बहुत ही शालीनता से इन्होंने जवाब दिया। और जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी सरकार ज़रूर है और हमारी सरकार अभी महागठबंधन के साथ है, तो लोगों को इस तरह का दिख रहा है। जब हम भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ गठबंधन था, तो लोगों को ये सरकार अच्छी लग रही थी, नीतीश कुमार जी अच्छे लग रहे थे। लेकिन अब इन लोगों को जंगल राज दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ईर्ष्या है, जलन है कि क्यों उधर चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, पहले भी हुआ करती थी। और लोग इसका, जो भी विपक्ष के लोग हैं, इसका नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि संगठन का विस्तार हो रहा है और पर्यवेक्षक महोदय आए हुए हैं, तमाम लोगों की एक मीटिंग चल रही है। जदयू को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे ज़बरदस्त तरीके से आरा नगर निगम में या पूरे नगर में, चाहे भोजपुर ज़िले की यदि बात करें, तो कैसे पार्टी का विस्तार हो, ताकि ज़बरदस्त तरीके से सबकी चुनावी मैदान में हम लोग दिखाएं कि जनता हमारे साथ कैसे है। तो देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA.